स्वागत है आप सभी का। देखिए, इस क्लास में हम सिंपल सेंटेंसेस के अंतर्गत इंपरेटिव सेंटेंसेस, सिंपल सेंटेंसेस, इन्फिनेटिव, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और जेंडर, इन सभी टॉपिक्स को समझने वाले हैं। बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे और साथ ही साथ इनका यूज़, इनके नियम और इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट थ्योरी को भी जानेंगे इस क्लास में। तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक, वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए देखिए, यहाँ पे हम 33 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझने वाले हैं जो इन्हीं सभी टॉपिक से होने वाला है। यहाँ पे बेसिक चीज़ें समझिए। सिंपल सेंटेंसेस क्या होता है जिसमें सिंगल क्लॉज हो। सिंगल क्लॉज वाला सेंटेंस क्या होता है? सिंपल सेंटेंसेस होता है। कंपाउंड सेंटेंस कौन सा होता है? मल्टीपल इंडिपेंडेंट क्लॉज विद कंजक्शन, जिसमें मल्टीपल इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं, मल्टीपल इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होते हैं विथ कंजक्शन। कंजक्शन के साथ जैसे आप कंजक्शन देखेंगे आप पहचान जाएंगे कि वो कंपाउंड सेंटेंस है। अगला है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। एक मैन प्लस एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा इसमें। उसके बाद है इंपरेटिव सेंटेंस। इसमें आदेश, अनुरोध, जैसे क्लोज द डोर, इस टाइप के सेंटेंस होते हैं। क्या होते हैं? इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं। इन्फिनेटिव क्या होता है? टू प्लस वर्ब, जैसे टू डांस, टू लर्न, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट आदि बनाते हैं। उसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है? आईएनजी फॉर्म, एडजेक्टिव या कॉन्टिन्यूअस वर्ब फॉर्म के लिए। और पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है? तो पेसिव या परफेक्ट टेंस एडजेक्टिव के लिए जो यूज़ होता है पास्ट पार्टिसिपल होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। उसके बाद आगे है जेंडर, नाउन के मस्कुलाइन, फेमिनाइन, कॉमन, न्यूट्रल रूप। इन सभी को समझेंगे अच्छे से। चलिए क्वेश्चन के साथ समझते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। पहले यहाँ पे हम सिंपल सेंटेंसेस क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 तक देखने वाले हैं। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंपल सेंटेंस। इनमें से कौन सा सिंपल सेंटेंस है ये आपको बताना है। तो आई केम, आई शॉ, आई कंक्वेयर्ड। तो यहाँ पे देखिए कॉमा लग गया। कॉमा जैसे ही लगा ये सिंपल सेंटेंस नहीं रहा, ये एलिमिनेट हो गया। ही इज़ पुअर बट ऑनेस्ट, अब यहाँ पे बट लगा, कंजक्शन लग गया, मतलब ये भी क्या है? तो सिंपल सेंटेंस नहीं है। सी रीड्स अ बुक एवरी डे। उसके बाद बिकॉज ही वॉज लेट ही मिस्ड द ट्रेन, अब यहाँ पे भी देखिए कॉमा लगा है, मतलब ये भी सिंपल सेंटेंस नहीं है। सिंपल सेंटेंस कौन है? तो ऑप्शन सी रीड्स अ बुक एवरी डे, ये क्या है? तो ये एक सिंपल सेंटेंस है। सिंपल सेंटेंस क्या होता है? जिसमें केवल एक मुख्य क्लॉज होता है, वही क्या होता है? सिंपल सेंटेंस होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अ सिंपल सेंटेंस कंटेंस हाउ मेनी इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो एक सिंपल सेंटेंस में कितने इंडिपेंडेंट स्वतंत्र क्लॉज होते हैं? तो हमने पहले ही पढ़ा है, एक, 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई द सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस को आपको पहचानना है। ही रैन एंड वॉकड, अब यहाँ पे एंड लगा तो ये सिंपल सेंटेंस नहीं होगा। ही रन्स फास्ट, देखिए इसमें एक ही सब्जेक्ट है और एक ही वर्ब है, तो ये क्या है? एक सिंपल सेंटेंस है। ये क्या है? तो आप कहेंगे ये एक सिंपल सेंटेंस है। पूछा ही सिंपल सेंटेंस है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। सी को देखेंगे, दाउ ही वॉज टायर्ड ही वर्कड, यहाँ पे कॉमा लगा तो ये सिंपल सेंटेंस नहीं है। ही वर्कड हार्ड बट फेल्ड, अब यहाँ पे कंजक्शन लगा है बट, तो ये भी सिंपल सेंटेंस नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच सेंटेंस इज नॉट अ सिंपल सेंटेंस। इनमें से कौन सा एक सिंपल सेंटेंस नहीं है उसे आपको बताना है। द सन सेट्स इन द वेस्ट, द सन सेट्स इन द वेस्ट, ये तो सिंपल सेंटेंस है। सी प्लेज द पियानो, ये भी सिंपल सेंटेंस है, एक ही क्लॉज है। ही इज़ पुअर बट ऑनेस्ट, ही इज़ पुअर बट ऑनेस्ट, ये सिंपल सेंटेंस नहीं है। ये कैसा सेंटेंस है? तो ये दो क्वालिटी को जोड़ रहा है, एक पुअर और एक ऑनेस्ट। कंजक्शन क्या है? बट है, तो ये क्या हो गया? तो आप कहेंगे ये कंपाउंड सेंटेंस हो गया। ये कौन सा सेंटेंस हो गया? तो आप कहेंगे कंपाउंड सेंटेंस हो गया। ये याद रखेंगे। कंपाउंड सेंटेंस को आप इजीली पहचान सकते हैं। आई ड्रिंक मिल्क, ये भी सिंपल सेंटेंस है। पूछा नहीं है तो जो कंपाउंड सेंटेंस है वही सिंपल सेंटेंस नहीं है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। आई होप आप अच्छे से समझ रहे होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंपल सेंटेंसेस एक्सप्रेस वन कंप्लीट थॉट, मल्टीपल डिपेंडेंट क्लॉज, बिल्कुल नहीं, मल्टीपल क्लॉज नहीं आएगा इसमें। सिंपल सेंटेंस के बाद चल रहे हैं। वन क्वेश्चन नहीं होगा, कंपैरिजन नहीं होगा। एक सिंपल सेंटेंस क्या करता है? वन कंप्लीट थॉट। अ सिंपल सेंटेंस एक्सप्रेस वन कंप्लीट थॉट, एक पूरा विचार केवल एक क्लास में ही व्यक्त करते हैं।
एक पूरा विचार एक क्लॉज में ही व्यक्त करता है वो क्या होता है, सिंपल सेंटेंस होता है। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चूज़ द करेक्ट सिंपल सेंटेंस। इसमें से आपको सिंपल सेंटेंस को चुनना है। आल्दो ही टायर्ड ही फेल्ड, कॉमा लगा, ये सिंपल सेंटेंस नहीं है। सी कैम एंड सी लेफ्ट, एंड लगा है, कंजक्शन लगा है, ये भी सिंपल सेंटेंस नहीं है। आई लाइक टू ईट मैंगोस, ही इज़ लेट बिकॉज ऑफ रेन, ही इज़ लेट बिकॉज ऑफ रेन, ये भी सिंपल सेंटेंस नहीं है। सिंपल सेंटेंस केवल एक है इन चारों ऑप्शन में। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी, आई लाइक टू ईट मैंगोस। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला देखते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस, क्वेश्चन नंबर 7 से लेके क्वेश्चन नंबर 12 तक। विच सेंटेंस इज इम्परेटिव, विच सेंटेंस इज इम्परेटिव, कौन सा सेंटेंस इम्परेटिव है उसे आपको बताना है। वेयर आर यू गोइंग, ये इम्परेटिव नहीं है। प्लीज़ क्लोज द डोर, प्लीज़ क्लोज द डोर, ये क्या है, एक इम्परेटिव सेंटेंस है। इसमें क्या कर रहा है, तो इसमें रिक्वेस्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? रिक्वेस्ट कर रहा है। और रिक्वेस्ट करना भी कौन से सेंटेंस के अंतर्गत आता है, तो इम्परेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आता है। रिक्वेस्ट करना, आदेश देना, ये सभी क्या है, इम्परेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल होते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं। सी इज़ क्लोजिंग द डोर, ये भी इम्परेटिव सेंटेंस नहीं है। द डोर इज़ क्लोज्ड, ये भी इम्परेटिव सेंटेंस नहीं है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्लीज़ क्लोज द डोर, इसमें आप प्लीज़ शब्द को देख के पहचान सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इम्परेटिव सेंटेंसेस यूजुअली स्टार्ट विद। इम्परेटिव सेंटेंसेस सामान्यतः किससे स्टार्ट होता है, ये आपसे पूछा गया है, तो याद रखेंगे इम्परेटिव सेंटेंसेस यूजुअली किससे स्टार्ट होता है, वर्ब से। किससे स्टार्ट होता है, तो आप याद रखेंगे वर्ब से। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है, याद रखेंगे। देखिए इम्परेटिव सेंटेंस में एक चीज़ और याद रखेंगे, इम्परेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट छुपा रहता है, इसलिए जो वाक्य है, जो सेंटेंस है, वो किससे शुरू होता है, वर्ब से शुरू होता है, क्रिया से शुरू होता है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आइडेंटिफाई द निगेटिव इम्परेटिव सेंटेंस। आइडेंटिफाई द निगेटिव इम्परेटिव सेंटेंस, डू योर वर्क, ये तो निगेटिव नहीं है। बी काइंड, ये भी निगेटिव नहीं है। डोंट टच इट, डोंट टच इट, इसे मत छुओ, इसे मत टच करो, ये क्या है, निगेटिव है। ये क्या है, निगेटिव है, तो पूछा ही निगेटिव है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप कहेंगे ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। टेक इट नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच सेंटेंस एक्सप्रेसेस अ सजेशन यूजिंग इम्परेटिव मूड। लेट्स गो फॉर अ वॉक, यू शुड गो, मे वी गो नाउ, प्लीज़ मे आई कम इन। तो देखिए इसमें क्या बोल रहा है, विच सेंटेंस एक्सप्रेसेस अ सजेशन यूजिंग इम्परेटिव मूड। तो देखिए लेट्स का उपयोग सुझाव देने के लिए किया जाता है। लेट्स का इस्तेमाल सुझाव देने के लिए किया जाता है, सजेशन देने के लिए किया जाता है, और यहाँ पूछा ही क्या है, सजेशन है। सजेशन का मतलब क्या होता है, तो आप सभी को पता है क्या होता है, सुझाव होता है। सजेशन का मतलब क्या होता है, सुझाव होता है। और हमने कहा कि लेट्स का स्टार्ट, लेट्स किसके लिए इस्तेमाल होता है, सुझाव के लिए। लेट्स का उपयोग सुझाव देने के लिए किया जाता है। तो इसमें देखिए ऑप्शन ए में लेट्स गो फॉर अ वॉक, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, इम्परेटिव सेंटेंसेस एक्सप्रेस। इम्परेटिव सेंटेंसेस क्या व्यक्त करते हैं, तो देखिए रिक्वेस्ट भी व्यक्त करते हैं, ऑर्डर्स भी व्यक्त करते हैं, और एडवाइस भी व्यक्त करते हैं। मतलब राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दी एबव। ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। याद रखेंगे इम्परेटिव सेंटेंसेस आदेश, सलाह, सुझाव और विनती व्यक्त कर सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, चूज़ द इम्परेटिव सेंटेंस। इनमें से आपको इम्परेटिव सेंटेंस कौन सा है उसे आपको चूज़ करना है, सिलेक्ट करना है। देखिए ही इज़ रीडिंग, इम्परेटिव सेंटेंस है क्या, जी नहीं। रीड दिस बुक, हैव यू रीड दिस, जी नहीं। द बुक इज़ इंटरेस्टिंग, ये भी इम्परेटिव सेंटेंस नहीं है। इम्परेटिव सेंटेंस कौन सा है, तो आप कहेंगे ऑप्शन बी, रीड दिस बुक। रीड दिस बुक, ये क्या है, एक इम्परेटिव सेंटेंस है। इसमें क्या दिया जा रहा है, तो आप कहेंगे आदेश दिया जा रहा है। ये एक ऐसा शब्द है, आदेशात्मक वाक्य है। और देख सकते हैं शुरुआत किससे हो रहा है, वर्ब से हो रहा है। शुरुआत किससे हो रहा है, वाक्य का क्रिया से हो रहा है, इसे भी आप याद रखेंगे। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि इम्परेटिव सेंटेंसेस यूजुअली स्टार्ट विद, तो आप कहेंगे वर्ब से। दोनों चीज़ को याद रखेंगे। अब ये कौन सा सेंटेंस है, आदेश वाक्य है, आदेशात्मक वाक्य है, तो ये एक इम्परेटिव सेंटेंस है। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
अब इन्फिनेटिव समझेंगे क्वेश्चन नंबर 13 से क्वेश्चन नंबर 18। विच फ्रेज कंटेंस एन इन्फिनेटिव। विच फ्रेज कंटेंस एन इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव क्या होता है, टू होता है, उसके बाद वर्ब होता है। क्या होता है, टू होता है, वर्ब होता है, वर्ब का बेस फॉर्म होता है टू के साथ। तो यहाँ पे देखिए विच फ्रेज कंटेंस एन इन्फिनेटिव। ऑप्शन देखिए, रीडिंग बुक्स इन्फिनेटिव है क्या, जी नहीं। टू रन फास्ट, टू रन फास्ट, इसमें देखिए टू है, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है रन, जो कि क्या बन गया, इन्फिनेटिव बन गया, जो कि क्या बन गया, इन्फिनेटिव बन गया। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। रैन क्विकली नहीं होगा, हैज़ रैन भी नहीं होगा। याद रखेंगे इन्फिनेटिव क्या होता है, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन्फिनेटिव इज फॉर्म्ड बाय वर्ब प्लस आईएनजी, जी नहीं। वर्ब प्लस ईडी, जी नहीं। टू प्लस बेस वर्ब, टू प्लस बेस वर्ब, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म याद रखेंगे। वर्ब प्लस एस भी नहीं होगा। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद इन्फिनेटिव एज सब्जेक्ट। उस वाक्य को आपको चुनना है जिसमें इन्फिनेटिव का इस्तेमाल सब्जेक्ट के रूप में हुआ है। अब अगर आप वाक्य को देखेंगे तो चारों वाक्य में देखें, यहाँ पे टू डांस है, यहाँ पे टू स्विम है, यहाँ पे टू गो है, यहाँ पे टू स्टडी है। सभी में इन्फिनेटिव का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन आपको उस वाक्य को चुनना है, उस ऑप्शन को चुनना है जिसमें सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल हुआ है। तो आप सभी को पता होगा सब्जेक्ट कहाँ होता है, फर्स्ट में होता है। सब्जेक्ट कहाँ होता है, फर्स्ट में होता है, फिर वर्ब होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है। जनरली ये क्या होता है, सामान्य स्ट्रक्चर होता है किसी भी वाक्य का। तो यहाँ पर देखिए, सी लाइक्स टू डांस, टू स्विम इज़ हेल्दी, टू स्विम इज़ हेल्दी। सब्जेक्ट के जगह पे कौन इस्तेमाल हुआ है, टू स्विम, जो कि क्या है, एक इन्फिनेटिव है। और हमसे पूछा यही है सवाल में, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। आई होप आप अच्छे से चीज़ों को समझ रहे हैं। इसी टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, वहाँ पे आपको शांति से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इन्फिनेटिव। सवाल आपसे ये कह रहा है कि कौन सा इनमें से एक इन्फिनेटिव नहीं है। सवाल में नॉट लगा है, ध्यान से पढ़िएगा सवाल को ध्यान से पढ़ना ही उस सवाल को 50% सॉल्व कर लेना होता है। तो सवाल को कभी भी आपको ध्यान से ही पढ़ना है। देखिए टू स्लीप, इसमें टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ये तो इन्फिनेटिव है। टू सिंग, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ये भी इन्फिनेटिव है। और यहाँ पे टू गोइंग, इसमें गड़बड़ है। टू राइट, यहाँ पे टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ये भी इन्फिनेटिव है। लेकिन इसमें देखिए ऑप्शन सी में टू प्लस गोइंग लगा है, टू प्लस गोइंग लगा है। अब ये गो किसका फॉर्म है, तो ये एक आईएनजी फॉर्म है, ये एक आईएनजी फॉर्म है। और आईएनजी फॉर्म इन्फिनेटिव नहीं होता है। तो टू गोइंग क्या होगा, तो आप कहेंगे ये इन्फिनेटिव नहीं होगा, ये गलत है और पूछा ही गलत है, इसीलिए जो गलत है वहीं सही है। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। आई होप आप इसे समझ गए होंगे। समझ गए तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। द इन्फिनेटिव इन द सेंटेंस ही केम टू हेल्प सोर्स टाइम रीज़न पर्पस क्लॉज। देखिए द इन्फिनेटिव इन द सेंटेंस, इस वाक्य में जो इन्फिनेटिव है वो क्या दर्शाता है। ही केम टू हेल्प, तो ये टाइम दर्शाता है क्या, जी नहीं। रीज़न दर्शाता है क्या, जी नहीं। पर्पस दर्शाता है क्या, तो आप कहेंगे ये एक पर्पस दर्शाता है। ही केम टू हेल्प, ही केम टू हेल्प, वहाँ आया मदद करने के लिए, तो उद्देश्य था, पर्पस था। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। कॉज नहीं होगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी पर्पस। याद रखेंगे, सो सिंपल है। बस आपको सवाल को ध्यान से पढ़ना है और क्या पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको टिक करना है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। यूज़ ऑफ इन्फिनेटिव इन इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू स्टडी। इसमें इन्फिनेटिव का यूज़ कैसे हुआ ये आपसे पूछा गया है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू स्टडी, इन्फिनेटिव कहाँ है, तो आप कहेंगे इन्फिनेटिव यहाँ है, टू स्टडी, ये क्या है, इन्फिनेटिव है। ऑब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल हुआ है क्या, या सब्जेक्ट के रूप में, तो सब्जेक्ट के रूप में तो इस्तेमाल नहीं हुआ है, क्योंकि सब्जेक्ट शुरू में इस्तेमाल होता है जनरली। कॉम्प्लीमेंट वर्ब, वर्ब के फॉर्म में भी यूज़ नहीं हुआ है, ये भी नहीं होगा। अब आपको डाउट किस में हो रहा है, या तो ऑब्जेक्ट या तो कॉम्प्लीमेंट। तो याद रखेंगे इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू स्टडी, ये ऑब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल नहीं हुआ है, ये कैसे इस्तेमाल हुआ है, कॉम्प्लीमेंट। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ से देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल समझने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 19 से लेके क्वेश्चन नंबर 24 तक क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल हैं। अब देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, वर्ब प्लस आईएनजी, वर्ब प्लस आईएनजी
ये क्या होता है, तो आप कहेंगे ये होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, याद रखेंगे। अब इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, चूज़ द प्रेजेंट पार्टिसिपल। चूज़ द प्रेजेंट पार्टिसिपल, तो अब आप इसे आसानी से बता पाएंगे। वर्ब प्लस आईएनजी किस में दिख रहा है, ये तो वर्ब्ड है, प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा क्या, जे नहीं। सिंगिंग, अब इसमें देखिए, इसमें अगर आप देखेंगे तो क्या है, सिंग, सिंग है, उसके बाद क्या है, आईएनजी है, उसके बाद क्या है, आईएनजी है, तो ये क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। यस, ये क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। रॉट नहीं होगा, ड्रॉन भी नहीं होगा। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। सो इजी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड्स इन। प्रेजेंट पार्टिसिपल के अंत में क्या होता है, ये आपसे पूछा गया है। तो हमने अभी पढ़ा क्या होता है, आईएनजी होता है। सो सिंपल, क्या होता है, आईएनजी होता है, याद रखेंगे। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद द प्रेजेंट पार्टिसिपल। उस वाक्य को आपको चुनना है जो प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ है। द ब्रोकन विंडो वास रिपेयर्ड, ये क्या लिखा है, ये WAS लिखा है, ये वास लिखा है। द ब्रोकन विंडो वास रिपेयर्ड, इसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल है क्या कहीं पे, जी नहीं। आई वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग, आई वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग, यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, आई वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग। ही हैज़ गॉन टू मार्केट, इसमें भी प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं है। सी हैड फिनिश्ड वर्क, इसमें भी प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द क्राइंग बेबी नीड्स मिल्क, हेयर क्राइंग इज, यहाँ पे इस वाक्य में क्राइंग क्या है, द क्राइंग बेबी नीड्स मिल्क, क्राइंग क्या है, वर्ब है, नाउन है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है या जीरंड है। तो आप सभी को पता है क्या है, ये क्या है, क्राई है प्लस आईएनजी है, क्या है, क्राई प्लस आईएनजी, तो ये क्या हो जाएगा, आप कहेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाएगा। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। सो सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल इज़ यूज्ड एज। प्रेजेंट पार्टिसिपल इज़ यूज्ड एज किस तरीके से इस्तेमाल होता है, किसकी जगह इस्तेमाल हो सकता है, ये आपसे पूछा गया है। तो याद रखेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल इज़ यूज्ड एज एडजेक्टिव। प्रेजेंट पार्टिसिपल का इस्तेमाल विशेषण की तरह किया जाता है, विशेषण की तरह इस्तेमाल हो सकता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल अक्सर एडजेक्टिव की तरह कार्य करता है, इस बात को आप याद रखेंगे। ऑब्जेक्ट, नाउन, एडवर्ब ये सब नहीं होगा। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चूज़ द प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज। चूज़ द प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज। टू ईट फास्ट नहीं है, हैविंग ईटन, ईटिंग इन द पार्क, ईटन फूड। अब यहाँ पे देखिए, हैविंग यहाँ है तो हैविंग को देख के मत लगा दीजिएगा, इसमें वर्ब कहाँ है, ईटन, ये क्या है, वर्ब है जो कि ईटन है, थर्ड फॉर्म है, ये नहीं होगा। उसके बाद ईटन फूड, इसमें ईटन थर्ड फॉर्म है, ये भी नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए, ईटिंग क्या है, ये वर्ब है, ईटिंग क्या है, वर्ब है, जहाँ पे ईट है, उसके बाद गलत लिख दिया यार, चलो सुधार लेते हैं। यहाँ पे क्या है, ईट है प्लस आईएनजी, ईट है प्लस आईएनजी, तो ये क्या होगा, तो आप कहेंगे ये होगा प्रेजेंट पार्टिसिपल। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। चलिए आगे समझते हैं पास्ट पार्टिसिपल। क्वेश्चन नंबर 25 से क्वेश्चन नंबर 28 तक क्वेश्चन है, विच इज़ अ पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। विच इज़ अ पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। तो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म क्या होता है आपको पता होना चाहिए। देखिए, वर्ब का एक होता है फर्स्ट फॉर्म, एक होता है सेकेंड फॉर्म, एक होता है थर्ड फॉर्म। जो थर्ड फॉर्म होता है वहीं क्या होता है, पास्ट पार्टिसिपल होता है, वहीं क्या होता है, पास्ट पार्टिसिपल होता है, याद रखेंगे, पास्ट पार्टिसिपल। तो इसमें देखिए, गो, वेंट, गॉन, गोइंग, तो इसमें गो फर्स्ट फॉर्म हो गया, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया। गो, वेंट ये वर्ब का सेकंड फॉर्म हो गया। गॉन वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया, और ये इसका वर्ब का आईएनजी फॉर्म हो गया। ये कौन सा फॉर्म हो गया, आईएनजी फॉर्म हो गया। तो हमने कहा वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होता है, पास्ट पार्टिसिपल होता है। तो इसमें गो, वेंट, गॉन में गॉन क्या हो जाएगा, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होगा। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। सो इजी, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आइडेंटिफाई द पास्ट पार्टिसिपल इन दिस सेंटेंस। ही हैज़ रिटन अ लेटर। इस सेंटेंस में आपको पास्ट पार्टिसिपल पहचानना है। तो ये तो सो ईजी है। देखिए, रिटन आपको दिख रहा है, ये क्या है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है, बात खत्म। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर।
रिटर्न। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पास्ट पार्टिसिपल इज़ यूज्ड इन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट टेंसेस, फ्यूचर टेंसेस। तो वर्ब का थर्ड फॉर्म किस में यूज़ किया जाता है? तो आप सभी को पता होना चाहिए, इन जनरल परफेक्ट टेंसेस में। इसमें क्या इस्तेमाल होता है? वर्ब का थर्ड फॉर्म, जो कि क्या होता है? आप कहेंगे ये होता है पास्ट पार्टिसिपल। ये क्या होता है? तो आप कहेंगे पास्ट पार्टिसिपल। तो इन चीज़ों को आपको याद रखना है। क्वेश्चन कैसे भी आपसे पूछा जा सकता है, जब आपको चीज़ें क्लियर होगा देन डेफिनेटली आप आंसर को सही करेंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? परफेक्ट टेंसेस, ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चूज द सेंटेंस विद पास्ट पार्टिसिपल एज एडजेक्टिव। उस सेंटेंस को आपको चुनना है जिसमें पास्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल एडजेक्टिव की तरह हुआ है। द क्लोज्ड शॉप वाज डार्क, ही क्लोज्ड द शॉप, इसमें तो वर्ब के फॉर्म में यूज़ हुआ है, क्लोज्ड नहीं होगा। ही वाज क्लोजिंग द शॉप, इसमें भी वर्ब के फॉर्म में यूज़ हुआ है क्लोजिंग। द शॉप क्लोजेज अर्ली, अब ये क्लोजेज ये तो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है भी नहीं, तो ये भी नहीं होगा। बचा एक ही ऑप्शन, द क्लोज्ड शॉप वाज डार्क। द क्लोज्ड शॉप वाज डार्क। अब यहाँ पे आपको बताया गया है, देखिए क्लोज्ड शॉप मतलब जो शॉप बंद था वो क्या था? अंधेरा था। तो इस वाक्य में जो क्लोज्ड का इस्तेमाल हुआ है वो कैसे हुआ है? तो आप कहेंगे एडजेक्टिव के फॉर्म में यूज़ हुआ है, एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल हुआ है। याद रखेंगे, सो सिंपल है पहचानना। बस आपको सेंटेंसेस को पढ़ना है एक बार ध्यान से पढ़ लिए और थोड़ा सा भी समझ गए सेंटेंस को, देन डेफिनेटली आप सही आंसर तक पहुंच जाएंगे। द क्लोज्ड शॉप वाज डार्क, ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं, जेंडर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29 से क्वेश्चन नंबर 33 तक। फेमिनाइन ऑफ एक्टर इज़, एक्टर का फेमिनाइन आपको बताना है। एक्टोरेस ऐसा वाला होगा क्या? जी नहीं। क्या होता है? एक्ट्रेस होता है, ये तो आप सभी को पता ही होगा। मेल एक्टर नहीं होगा, क्वीन भी नहीं होगा, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर, सो इजी। नेक्स्ट है मस्कुलाइन जेंडर ऑफ काउ इज़, काउ का मस्कुलाइन जेंडर आपको बताना है। हेन होगा क्या? जी नहीं। क्या होगा? बुल, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। हॉर्स, बोअर ये सब नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, विच इज़ अ न्यूट्रल जेंडर नाउन, कौन सा न्यूट्रल जेंडर नाउन है, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए बॉय, पेन, मदर, हॉर्स। तो याद रखेंगे, जो भी निर्जीव वस्तुएं होती हैं, जो भी निर्जीव वस्तुएं होती है, नॉन लिविंग थिंग्स, जो भी निर्जीव वस्तुएं होती है वो क्या होती है? तो आप कहेंगे वो होती है न्यूट्रल जेंडर। याद रखेंगे। तो इसमें निर्जीव कौन सा है? पेन। पेन एक निर्जीव वस्तु है जो कि क्या होगा? न्यूट्रल जेंडर होगा, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉमन जेंडर नाउन अमंग दिस इज, कौन सा कॉमन जेंडर नाउन है उसे आपको बताना है। किंग, क्वीन, फ्रेंड, मैन। तो देखिए फ्रेंड पुरुष या महिला दोनों हो सकते हैं, तो ये क्या हो गया? कॉमन जेंडर नाउन हो गया। फ्रेंड क्या हो सकते हैं? तो आप कहेंगे मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं, तो ये क्या हो गया? कॉमन जेंडर नाउन हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फेमिनाइन ऑफ लॉयन इज़, लॉयन का फेमिनाइन आपको बताना है। लॉयन होगा क्या? जी नहीं। लॉयनेस या टाइग्रेस, जी नहीं। लियोपार्डेस ये तो नहीं होगा, क्या होगा? लॉयनेस, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। तो इस तरह से हमने 33 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे जो सिंपल सेंटेंसेस के अंतर्गत सिंपल सेंटेंसेस, कंपाउंड सेंटेंसेस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस और उसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, इन सभी से रिलेटेड थे। एंड आई होप कि आपको ये सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा, ये सभी टॉपिक आपको क्लियर हुए होंगे। तो वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और आगे आने वाले क्लासेस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये क्लास नोट PDF आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।